हम्म, तो भाई चैप्टर 12 हमारा चल रहा था, है ना। इसमें काफी सारी चीजें हमने कर ली हैं, ठीक है। जीरोथ लॉ कर लिया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कर लिया, और वर्क डन इन वेरियस प्रोसेसेस हमने बात कर ली, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था, दैट इज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। जो भी हीट हम देते हैं वो कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में और कुछ ना कुछ वर्क डन करने में काम आती है। यानी कि ये हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था वो किसके ऊपर बेस्ड था, एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर, ठीक है। एनर्जी नाइदर क्रिएटेड एंड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। इसके Yes. बाद हमने बात करी थी, यस, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या था ये, किसका फॉर्मूला था इसका, व्हाट वाज द फॉर्मूला इन आइसोथर्मल प्रोसेस का, वर्क डन का? Sir, nRT log V final by V initial. यस, एल एन वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल, वेरी गुड, ठीक है। प्रेशर की फॉर्म में उल्टा कर देंगे, एन आर टी एल एन पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल, ठीक है। इसके बाद हमने बात करी थी आइसोबैरिक में। तो आइसोबैरिक के अंदर क्या होता है, पी डेल्टा वी, सिंपली, है ना। Absorption zero जाता है और हम्म, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है. यस। और इसके अंदर स्लोप क्या था आइसोथर्मल के अंदर, डीपी अपॉन डीवी, दैट वाज माइनस पी अपॉन वी, है ना। Yes, sir. इसके बाद आइसोबैरिक का स्लोप क्या हो जाता है, इनफाइनाइट, है ना, सॉरी, Yes, sir. जीरो हो जाता है इसका। डीपी अपॉन डीवी क्या हो जाता है, जीरो, क्योंकि चेंज इन प्रेशर क्या हो जाता है इसमें, जीरो, ठीक है। तो ये जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से आइसोकोरिक, आइसोकोरिक की बात करी थी हमने। आइसोकोरिक में वर्क डन कितना हो जाता है, यस यस, आइसोकोरिक टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब वर्क डन हमेशा V by जीरो, T constant है. यस, ठीक है। तो डीपी बाई डीवी इसमें हो जाता है कितना, इनफाइनाइट। इसके बाद बच्चों हमने बात करी थी एडियाबेटिक प्रोसेस की, यस और नो। एडियाबेटिक में क्या होता है, नो हीट एक्सचेंज, ठीक है। Yes, sir. हीट हमारी कांस्टेंट बनी रहती है इनसाइड में, जो भी हमारा सिस्टम है उसके अंदर। तो एडियाबेटिक के अंदर ये बात होती है। अब एडियाबेटिक में वर्क डन का क्या फॉर्मूला था, व्हाट वाज द वर्क 1 डन, by 1 minus gamma एन P2 आर अपॉन V2. गामा माइनस टी वन माइनस टी टू, Yes, ठीक है, sir. यही होता Yes, sir. है ना। सो ये एडियाबेटिक का, इसके लिए स्लोप क्या आया था, डीपी अपॉन डीवी, दैट इज माइनस गामा पी अपॉन वी। यानी कि जो सबसे ज्यादा स्टीप होता है, अगर इसकी गामा के रेस्पेक्ट में देखें, तो ये होता है हमारा एडियाबेटिक, है ना। तो कर्व्स के बारे में याद है, कहानी है इनकी आपको। Yes, sir. चलो नाइस, ठीक है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, ये रहा। For an adiabatic expansion of an ideal gas, the fractional change in its pressure is equal to which quantity? Where gamma is the ratio of specific heats. अभी किया है, जस्ट फॉर्मूला लिख के आ रहे हैं, उसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। फ्रैक्शनल चेंज इन इट्स प्रेशर, प्रेशर में फ्रैक्शनल चेंज मतलब चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाय ओरिजिनल प्रेशर, ये फाइंड आउट करना है D option, sir. बेटा। कौन सा, C 1 by सी। gamma D. तो दैट वाज dp अपॉन dv इज इक्वल टू माइनस गामा p अपॉन v। अब देखो, Yes, sir. ध्यान दो फिर कौन सा सही होगा। B option. नहीं B नहीं है. dp अपॉन p, v को उधर लेके चले जाएंगे, माइनस गामा dv अपॉन v, ठीक है। ये इधर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, Yes, sir. ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो, Yes. एक और जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था, जो मेंस के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, देखो हमारे नीट के अंदर भी आता रहता है इस टाइप के क्वेश्चन। तो गिवन डायग्राम है, शोज फोर प्रोसेस, आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक, ठीक है। तो कौन सा ग्राफ किसका है, पीवी के रेस्पेक्ट में बनाया गया है, आइसोकोरिक, आइसोबेरिक में कौन सा आएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक। I to by A option.
ए ऑप्शन, वेरी नाइस। ठीक है, तो आइसोकोरिक क्या होता है? जिसमें वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट हो, तो यस डी ग्राफ हमारा कौन हो जाएगा? आइसोकोरिक। ठीक है, और तो ए आइसोबैरिक डी इसके लिए आ गया। आइसोबैरिक के लिए प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, तो इसके लिए ए आ गया। अब बचा हमारे पास आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। तो इनको स्लोप से हम निकाल सकते हैं। इसका स्लोप होता है डीपी अपॉन डीवी इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन वी। ठीक है, इसका होता है हमारे पास स्लोप माइनस गामा पी अपॉन वी। और हमें पता है कि गामा ग्रेटर देन क्या होता है? 1। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम स्लोप बनाए तो जो ज्यादा स्टीप होगा वो क्या हो जाएगा? गामा वाली वैल्यू। ठीक है ना, इसका स्लोप क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मेजर करोगे, नेगेटिव स्लोप के साथ चल रही है कहानी। ठीक है, नेक्स्ट सिमिलरली यहाँ पर देखो, ये कम स्टीप है। ठीक है, ये थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल की तरफ जा रहा है, ये वाला वर्टिकल की तरफ जा रहा है ना। तो सिंपली हमें पता है ये सारी चीजें, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे किसका? आइसोथर्मल का। और ये हो यस जाएगा हमारा एडियाबेटिक का। यस, बढ़िया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम गलत नहीं करेंगे, एग्जाम में आ जाएंगे। तो बोलो यस और नो। यस सर चलो बढ़िया। ऑल राइट, वेरी नाइस। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों मेयर्स रिलेशन की। इसका डेरिवेशन देख लेते हैं, फिर इसके ऊपर थोड़ा बहुत क्वेश्चन करके आगे बढ़ेंगे। तो मेयर रिलेशन क्या होता है? सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, आर है ना। सो आपने एक चीज देखी होगी, हीट जो होती है डेल्टा क्यू, वो एन सीवी कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर डेल्टा टी, इस तरीके से हम लिखते हैं। छोटा चेंज लिखें तो छोटी हीट एन सीवी, छोटा टेम्परेचर चेंज, है ना। यस ऐसी कहानियां कर सकते हैं। तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि सी वी इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी 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 टी, है ना। फॉर एन इज इक्वल टू 1 नंबर ऑफ मोल के लिए कहानी लिखी है हमने, है ना। ठीक है, तो अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से बात करें तो फ्रॉम फ्लोट से हम बात करते हैं। ठीक है ना, तो फ्लोट से बात करी तो उन्होंने बोला कि भाई साहब छोटे चेंज की बात कर रहे हो, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस क्या हो जाता है? वर्क डन। वर्क डन को क्या? प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हमारी हो गई 1। अब हम कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर बात करते हैं, है ना। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर बात करते हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो पीडीवी कितना हो जाएगा? जीरो 0, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम क्या हो गया? 0, तो यानी कि वर्क डन कितना हो गया? 0। इसलिए हमारी ये क्या हो जाएगी? डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटरनल एनर्जी, जो हीट देते हैं हम वो इंटरनल एनर्जी में काम आ गई। इसलिए वी कैन राइट सी वी इज इक्वल टू डी यू बाय डी टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम बात करते हैं बच्चों कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। ठीक है, तो एट कांस्टेंट प्रेशर what can we write? This is Cp is equal to dq by dt। और dq कौन था इक्वेशन नंबर 1 में? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से du प्लस pdv, है ना। यस और नो? यस सर तो दिस कैन बी रिटन एज du प्लस pdv बाय dt। सेपरेटली लिख देंगे तो दिस इज Cp du by dt प्लस pdv बाय dt। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो थर्ड आ गई। डी यू बाई डी टी हमें पता है सीवी होता है। ठीक यस है, सर और पीडीवी बाई डी टी की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो देखते हैं, तो वी नोट दैट पीवी इज इक्वल टू एन आर टी फॉर यस एन स्मॉल एन इज इक्वल टू 1 नंबर ऑफ मोल के लिए लिखते हैं, एन इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो पीवी इज इक्वल टू आर टी हो जाएगा। तो वी विल डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, डिफरेंशिएट with respect to temperature at constant pressure। प्रेशर को कांस्टेंट अज्यूम करके लिखते हैं ये कहानी। तो वी कैन राइट हेयर डी पी वी बाय डी टी एंड इट इज डी बाय डी टी आर टी। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? पी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो पी डी वी बाय डी टी, है ना। सिमिलरली यहाँ पर आर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और बचेगा क्या हमारे पास? डी डी बाय डी डी टी बाई डी टी। ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा हमारे पास? 1। ठीक है, आर डी टी बाई डी टी, ये क्या हो जाएगा? 1, है ना। सो दिस कैन बी रिटर्न एज ओनली आर। ठीक है, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 4 बोल लेते हैं। यानी कि हमारे पास पी डी वी बाई डी टी की वैल्यू आ गई, डी यू बाई डी टी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पड़ी है।
3 and 4, ठीक है। तो एक फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 and 4 we can write here what this is Cp is equal to Cv plus R, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दिया हमने, यस सर। है ना। तो CP Cp माइनस Cv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। यही हमारे मेयर भाई सब का रिलेशन था कि कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर जो स्पेसिफिक हीट्स का चेंज है, डिफरेंस है, वो क्या होता है, हमेशा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, ठीक है। और ये बात सही भी है। कैसे सही है, Cp की वैल्यू होती है क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम की फॉर्म में F+2/2 इंटू आर, और Cv की होती है कितनी, FR/2, ठीक है। अब इनको Cp माइनस Cv करके देखोगे तो क्या आएगा, R आएगा आपके पास। देखो करके देख लो, यहाँ हो जाएगा FR/2 प्लस R, यही चीज लिखी हुई है, यस सर। है ना। तो अब इसको माइनस करोगे तो क्या बचेगा, सिंपली R बचेगा हमारे पास, है ना। चलो बढ़िया। तो ये हमारा ये डिराइव भी हो चुका मेयर्स रिलेशन, ठीक है। 2 मिनट का डेरिवेशन था, ठीक है। आराम से अच्छे खासे नंबर देके जाएगा अगर एग्जाम में आप भी गया तो ये रहा एक क्वेश्चन इसके ऊपर। तो Cp and Cv are specific heats at constant pressure and constant volume, ठीक है। और it is observed that Cp minus Cv is equal to A for hydrogen and Cp minus Cv is equal to B for nitrogen, ठीक है। तो A and B में रिलेशन हमें बताना है। देखो ध्यान देना, स्पेसिफिक हीट्स दी हुई है, मोलर स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट में फर्क होता है ना। मोलर और इसमें क्या होता है, फर्क होता है थोड़ा थोड़ा। तो इसका बी होगा। बी, हाँ बढ़िया, वेरी नाइस। ठीक है, तो देखते हैं इसको। देखो स्पेसिफिक हीट्स की बात करिए, मोलर की बात नहीं करी, ठीक है। ठीक है, तो मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है, मोलर स्पेसिफिक हीट, इसके अंदर मोल की बात करते हैं हम, और स्पेसिफिक हीट दिए तो इसके अंदर हम किसकी बात करते हैं, मास ऑफ सब्सटेंस की बात करते हैं, ठीक है। मास की। स्पेसिफिक है हीट, यस, स्पेसिफिक हीट क्या होती है, dQ/m डी dt, है ना। ठीक है, ये स्पेसिफिक हीट है 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से रेज करने के लिए। अब इसको हमें मोलर स्पेसिफिक हीट में बदलना है, तो मोलर के अंदर कौन आ जाता है, मोल, ठीक है ना। तो मोल कैसे बनाए इसको, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, मोलर मास से। मोलर मास नीचे चला जाएगा तो Cp इज इक्वल टू dQ/m/m dt, ठीक है ना, यही लिख सकते हैं। और m/m क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास क्या होता है, ये नंबर ऑफ मोल होते हैं, ठीक है। तो ये अब क्या बन गया हमारे पास, मोलर स्पेसिफिक हीट बन गई 1 मोल की। तो हमने क्या किया, सिंपली मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया स्पेसिफिक हीट को, तो हमारे पास कौन आ गई, मोलर स्पेसिफिक हीट आ गई। यस और नो, यस सर। ठीक है। सो हाइड्रोजन वगैरह इनके लिए ये चीज दी हुई है। अब हमें बात करनी है मोलर स्पेसिफिक हीट्स की। तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर P ले लेता हूं मैं, XP, और एक कांस्टेंट वॉल्यूम XV ले लेता हूं, ठीक है। दिस इज इक्वल टू कितना, R। अब यहाँ पर लिख सकते हैं हम mCp माइनस ऑफ mCv इज इक्वल टू क्या, R। तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R/m हमने लिख दिया, है ना। तो अब हमें रिलेशन दिया हुआ है हाइड्रोजन के लिए, ठीक है, H2 के लिए और नाइट्रोजन के लिए, ठीक है। तो इनके एटॉमिक मासेस क्या होते हैं, पता है क्या आपको, हाइड्रोजन का, वन होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है, H2 की फॉर्म में मिलता है तो ये 2, ठीक है। सिमिलरली नाइट्रोजन का कितना होता है, 14। 14 होता है, तो N2 की फॉर्म में तो कितना हो जाएगा, 28, ठीक है। सो अब यहाँ पर रिलेशन दिए हुए Cp माइनस छोटिया Cv इज इक्वल टू छोटिया Cp माइनस Cv ए है, ठीक है। सो अब यहाँ पर छोटिया बेटा माइक ऑफ खाना हो गया रखें, छोटिया, तो रसनिया ठीक है। तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू ए है, छोटिया ठीक है। व्हाट इज दिस हैपनिंग, कहाँ गेलो। माइक ऑफ कर लो। बच्चों माइक ऑफ रखें अपना।
ठीक है, तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू क्या है, नो इश्यूज, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो Cp माइनस Cv बाकी ध्यान रखा करें अपना, है ना। तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू A है, और ये दिया हुआ है हमें हाइड्रोजन के लिए A की वैल्यू। तो यहाँ पर कंपेयर करें इससे, तो वी कैन राइट A इज इक्वल टू R बाय M हाइड्रोजन, कितना हो जाएगा, दैट इज 2। सिमिलरली Cp माइनस Cv इज इक्वल टू क्या है, B, तो वी कैन राइट B इज इक्वल टू R बाय M नाइट्रोजन, दैट इज 28। तो A एंड B में रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है, तो A अपॉन B कर देंगे हम। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इज इक्वेशन नंबर 2, तो 1/2 अगर हम कर देंगे तो वी कैन गेट A इज इक्वल टू 14 टाइम ऑफ B। ठीक है, तो दिस इज मैचिंग ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है, चलो किसी को कोई डाउट हो तो बोल दो। हाँ सर। ऑलराइट, नाइस, ठीक है। सो एक और देखते हैं, मल्टीपल करेक्ट है। Cp एंड Cv मोलर स्पेसिफिक एंड मोलर स्पेसिफिक कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर को डिनोट करता है। तो वी नीड टू कमेंट ऑन द फॉलोइंग ऑप्शंस, कौन कौन से सही हो सकते हैं। Cp माइनस Cv इज लार्जर फॉर डायटोमिक देन मोनोएटोमिक, इनका डिफरेंस। Cp था हमारे पास Fr/2 प्लस R, और Cv था हमारे पास Fr/2। सर ए। तो A सही है क्या, ये लार्जर बोल रहा है। डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक की 5 होती है, मोनोएटोमिक की क्या होती है, 3 होती है। तो क्या ये बात सही है क्या, जो Cp माइनस Cv का डिफरेंस आएगा, क्या वो डायटोमिक के लिए अलग आएगा और मोनोएटोमिक के लिए अलग आएगा क्या? यस सर। नहीं तो Cp माइनस Cv, मेयर का रूल कैसे गलत हो जाएगा, रिलेशन ये तो R ही रहना है हमेशा। देखो ना, इसको माइनस करके देखो, Fr/2 एक दूसरे से उड़ जाएंगे, बचेगा कौन, ओनली R। ठीक है, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत। बट यहाँ पर Cp प्लस Cv, तो ये कितना हो जाएगा, Fr/2 प्लस Fr/2, दिस इज Fr प्लस R। तो अब यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रही, तो डायटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा, मोनोएटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आती है, कम होती है। इसके लिए 5 होती है, इसके लिए कितनी होती है, 3। तो ये बात सही है, ठीक है ना। जो इनका समेशन होगा Cp प्लस Cv का, वो क्या हो जाएगा, डायटोमिक के लिए ज्यादा हो जाएगा, मोनोएटोमिक के लिए कम हो जाएगा, तो बी ऑप्शन सही है। अब यहाँ पर Cp अपन Cv की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि डायटोमिक के लिए जो Cp अपन Cv, यानी कि कौन होता है Cp अपन Cv, गामा होता है क्या, यस सर। यस Cp सर। अपन Cv। डायटोमिक के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.4, और मोनोएटोमिक के लिए वैल्यू होती है 1.67। ठीक है, तो ये उल्टी बात हो गई है, तो ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली मल्टीप्लाई कर दिया इनको दोनों को, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रही है, ठीक है ना। तो अब डायटोमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ज्यादा वैल्यू आएगी, मोनोएटोमिक के लिए करोगे तो कम वैल्यू आएगी, क्योंकि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 5, इसकी कितनी होती है, 3, है ना। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन सही बात बोल रहा है कि डायटोमिक के लिए ज्यादा आएगा, मोनोएटोमिक के लिए वैल्यू कम आएगी, तो ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बोलो यस और नो, यस सर। है ना। यस सर। ऑलराइट, नाइस, ठीक है, तो फिर एक आध क्वेश्चन और करके हम बढ़ते हैं हमारा आगे। हम्म तो ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट हीट रिलीज बाय द सिस्टम इज 10 कैलोरी, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 10 जूल, initial internal energy of the system is 50 joule, then we need to find final internal energy of the system। कन्वेंशन सब याद है ना, वर्क डन ऑन द सिस्टम तो नेगेटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम तो पॉजिटिव।
कैसे कर सकते हो? तो हीट रिलीज बाय द सिस्टम क्या हो जाती है? डेल्टा क्यू हमें नेगेटिव दिया है -10 कैलोरी, ठीक है, रिलीज कर दी हीट को। वर्क डन ऑन द सिस्टम दैट इज डेल्टा डब्ल्यू बी, वो क्या है? नेगेटिव 10 जूल दिया हुआ है। इनिशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी यू इनिशियल हमें 50 जूल दी हुई है, और फाइनल इंटरनल एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हो जाएगा ये, लगा के देखो, डेल्टा क्यू, डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा यू। यस, पेन कॉपी लेके बैठे हो ना? बिस्तर में बैठे होंगे, मुझे पता है अच्छी तरह से। यस सर। यूनिट्स के ऊपर भी ध्यान देना। हम्म डेल्टा क्यू 10 कैलोरी है, इसको जूल में बदलेंगे, ठीक है ना? तो ये कितना हो जाएगा? -42 जूल। कैसे? क्योंकि 1 कैलोरी होता है कितना? 4.2 जूल के बराबर, ठीक है। 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जूल में आ जाएगा, 42 जूल में, ठीक है। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस यू फाइनल माइनस ऑफ यू इनिशियल, ठीक है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वैल्यूज पुट कर दें। दिस इज -42 सर बी डेल्टा ऑप्शन डब्ल्यू, है। yes, very nice, this is 10 and again u final that is 50, है ना? सॉरी, u final तो हमें फाइंड आउट करना है, u final माइनस ऑफ u इनिशियल that is 50, ठीक है। सोल्व करेंगे तो u final की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, वो कितनी आ जाएगी? 18 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर मैच कर रहा है, ठीक है। किसका आंसर आया था? रब्बानी का या निगम का? सर मेरा। अच्छा अच्छा, सर चलो नाइस। निगम का। हाँ हाँ, वेरी नाइस, बढ़िया, अच्छी बात है। चलो एक और करते हैं इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड, इसको जल्दी करो। A gas under constant pressure, this, ठीक है, when subjected to 800 kilojoule of heat changes the volume from इतने तो इतना, ठीक है। We need to find the change in internal energy, वापस से डेल्टा यू ही फाइंड आउट करना है। सब्जेक्टेड टू दिस हीट है, यानी कि हीट गिवन टू द सिस्टम है। डेल्टा यू फाइंड आउट करना है, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू हमारे पास हो जाएगा। अब डब्ल्यू की वैल्यू डायरेक्टली हमें नहीं दी गई है, हमें पता होना चाहिए कि डब्ल्यू क्या होता है? प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, पी डेल्टा वी। तो दिस इज डेल्टा क्यू माइनस ऑफ पी डेल्टा वी, हम इसको लिख सकते हैं। तो डेल्टा क्यू कितना है हमारे पास? 800 किलो जूल, 800। ठीक है, और 10⁻³ सिंपली जूल में आ गया, माइनस ऑफ पी डेल्टा वी, प्रेशर कितना है? 4.5 10⁻⁵। चेंज इन वॉल्यूम कितना है? 0.5 से 2, तो फाइनल वॉल्यूम माइनस ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये 800 इंटू 10⁻³ माइनस ऑफ 4.5 इंटू 10⁻⁵, ये कितना हो जाएगा? 1.5। इनको सोल्व करते हैं, 10⁻³ बाहर ले लेंगे तो अंदर बचेगा 800 माइनस ऑफ 4.5 इंटू 1.5 इंटू 100, कितना हो जाएगा? ये 675। सोल्व करेंगे तो 125 10⁻³ जूल में हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगा, जो कि कितना हो जाएगा? 125 किलो जूल। यस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बी। द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत सारे आते रहते हैं इस तरीके के। एक सिंपल सा क्वेश्चन ये देखो, AIPMT में आया 2009 में, सेम कंसेप्ट के ऊपर है।
The internal energy change in a system that absorbs 2 kilocalorie of heat and done 500 joule of work. डेल्टा क्यू कितना है? 2 किलो कैलोरी, ठीक है। तो 2 इंटू 10⁻³ कैलोरी, जूल में बदल सकते हो क्योंकि वर्क डन कितना है 500 जूल में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 4.2 इंटू 10⁻³ जूल में, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 8400 जूल, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है हमें। डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस ऑफ, यस डी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। तो डेल्टा क्यू 8400 माइनस ऑफ 500 दैट इज गोइंग आउट टू बी 7900 जूल, यही हमारा आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर डी के अंदर मैच कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे, कर लेंगे। चलिए बढ़िया, ठीक है। तो अब आगे की बातें करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो कि हमारी थर्मोडायनेमिक स्टेट को डिफाइन करने वाली चीजें हैं, वो थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल कहलाती है। जिसके अंदर कौन कौन आ सकता है? प्रेशर आ सकता है, वॉल्यूम आ सकता है, टेम्परेचर, ये तीनों चीजें तो आती है। हमने बात करी है अलग अलग स्टेट्स की, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये तीनों चीजें आ रही थी। तो इंटरनल एनर्जी भी आ सकती है, ठीक है, जो कि स्टेट को डिफाइन करे, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को। हम ग्राफ से यहाँ कहीं ना कहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर हम प्रेशर की बात कर सकते हैं, वॉल्यूम की, टेम्परेचर की, है ना, नंबर ऑफ मॉल्स की बात कर सकते हैं, ठीक है ना। इस पॉइंट की इंटरनल एनर्जी की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स, या फिर इनको पैरामीटर बोलते हैं, कोऑर्डिनेट या वेरिएबल्स, कुछ भी बोला जा सकता है, ठीक है ना। तो ये सिंपल सिंपल बात है। कुछ होते हैं बच्चों इंटेंसिव वेरिएबल और कुछ होते हैं एक्सटेंसिव वेरिएबल, ठीक है ना। तो थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स टू टाइप्स के होते हैं, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। तो इंटेंसिव वेरिएबल्स कौन होते हैं? जो कि साइज और मास के ऊपर, डिपेंडेंट, साइज और मास से डिपेंड नहीं करते हो, तो वो कौन हो सकते हैं? टेम्परेचर, ठीक है। कितना भी बड़ा अमाउंट ले लो तो टेम्परेचर रहता है। कहीं पर आप एक बड़ी टेबल रख दोगे, एक छोटी टेबल रख दोगे, तो टेम्परेचर तो क्या रहेगा उनका? सेम रहेगा, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। प्रेशर भी उनका डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना, मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। वो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स याद है? वो इस तरीके की चीजें हमने बनाई थी। तो यहाँ पर किसी में ज्यादा होता है और किसी में कम अमाउंट में वाटर होता है, लेकिन बॉटम के ऊपर प्रेशर क्या मिलता है हमें? सेम, ठीक है। तो ये इंटेंसिव वेरिएबल है जो कि मास या वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। सिमिलरली स्पेसिफिक हीट में भी हमारा क्या आता है? ओनली एस इंटू डेल्टा टी आता है, ठीक है। तो ये भी मास के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है। नेक्स्टली डेंसिटी की बात करते हैं, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक हीट 1 यूनिट मास के लिए होती है हमारे पास, ठीक है। तो ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती। डेंसिटी में भी कि कोई कितने भी अमाउंट ले लो, थोड़ा सा पानी लोगे, बहुत ज्यादा पानी लोगे, ठीक है। तो ये साइज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, दोनों की डेंसिटी क्या होगी? इक्वल होगी, ठीक है। तो ये इंटेंसिव वेरिएबल्स होते हैं। सिमिलरली एक्सटेंसिव वेरिएबल जो कि साइज और मास के ऊपर क्या करने वाले हैं? डिपेंड करने वाले हैं, ठीक है। दीज आर डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड मास। तो वॉल्यूम हो गया, टोटल मास हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गई, ठीक है ना, हीट कैपेसिटी हो गई। हीट कैपेसिटी मतलब जो टोटल अमाउंट है हमारे पास, याद करो हीट स्पेसिफिक हीट कैलोरीमेट्री वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था इसको। इस हीट कैपेसिटी क्या होती है? पूरे के पूरे गिवन मास की कैपेसिटी, ठीक है। क्यू एस इज इक्वल टू क्या डेल्टा क्यू बाय एम डेल्टा टी। यस, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एस डेल्टा टी, हम इसको लिखते थे, ठीक है। पूरा मास आ जाता था, एस के साथ क्या है? मास इंटू स्पेसिफिक हीट, ठीक है ना। तो पूरे अमाउंट की जो हीट होती है वो हीट कैपेसिटी कहलाती है, ठीक है। तो ये दो तीन तरह की चीजें हैं, इसके ऊपर देखो। अब जो हमारे एक्सटेंसिव इंटेंसिव चीजें हैं, ठीक है, तो इनका सम या डिफरेंस हम करें, ठीक है। एक्सटेंसिव वेरिएबल का अगर सम और डिफरेंस अगर हम कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? एक्सटेंसिव वेरिएबल ही मिलेगा, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करें इंटेंसिव और एक्सटेंसिव को,
तो हमें क्या मिलेगा, एक्सटेंसिव मिलेगा। ठीक है ना, ये सिंपल ही चीजें हैं, कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं इसके अंदर, छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है ना, प्रेशर कौन था, इंटेंसिव, वॉल्यूम क्या था, एक्सटेंसिव, तो हमें वर्क मिल रहा है। ठीक है, सिमिलरली इनका जो रेशियो है ना, इंटेंसिव वेरिएबल का इंटेंसिव से, ठीक है, तो ये हमें इंटेंसिव ही मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली एक्सटेंसिव वेरिएबल का रेशियो अगर निकालें हम, तो वो डेंसिटी आएगा, इंटेंसिव आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो मास एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये एक्सटेंसिव मिलेगा एक्सटेंसिव वेरिएबल को। ठीक है, सिंपल सिंपल बात है, नोट्स के अंदर आप देख सकते हो। ठीक है ना, नोट्स मिलेंगे तो उसमें पढ़ लेना अच्छी तरह से। तो सिमिलरली सिंपल सी बात है, एक क्वेश्चन करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर डज नॉट कैरेक्टराइज द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ मैटर। ग्राफ के अंदर किस किस की बातें करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हम, वर्क, सी हो जाएगा वर्क। सी। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वर्क की बात नहीं कर सकते कि यहाँ पर इतना वर्क है। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क होगा, अदरवाइज वर्क कहाँ होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, विच इज नॉट ए थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल। मास। यस, ठीक है, मास की हम बात नहीं करते, नंबर ऑफ मोल की करते हैं। ठीक है, सिमिलरली इंटेंसिव वेरिएबल, डिपेंड, इंटरनल एनर्जी। मास एंड साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता हूँ। सर इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में एम एस डेल्टा टी ऐसे या कुछ आता है ना, एम सी डेल्टा टी, मास आ गया यहाँ पर। तो प्रेशर है बच्चों, है ना। ठीक है, रो जी एच होता है, ओनली डेंसिटी के ऊपर, मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो प्रेशर इज करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होती है, पता है क्या, पढ़ा होगा आपने, जो कि, सर ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, तो ये नियरली स्टैटिक होती है, आइडियल कंसेप्ट है। ठीक है, हकीकत से कोई इसका वास्ता नहीं है, फिर क्यों पढ़ रहे हैं इसको। तो नियरली स्टैटिक का मतलब कि ऑलमोस्ट रुकी हुई। ठीक है ना, इसके अंदर हम बात करते हैं, हमारी जब भी कोई प्रोसेस हो रही है तो उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर जो चेंज होगा, इनके अंदर वो इनफाइनाइटली, यस, इनफाइनाइटली स्लो होगा, और हर एक पॉइंट के ऊपर, हर एक छोटे छोटे टाइम की परतों के अंदर अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है हमारे सराउंडिंग के साथ, सो दैट इट रिमेन्स इन थर्मल इक्विलिब्रियम। स्लोली हो रहा है इसलिए थर्मल इक्विलिब्रियम में है, किसके साथ, विद सराउंडिंग। ठीक है, नहीं तो कोई भी प्रोसेस हमारी रुकती नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्लोली नहीं होती, इसकी जरूरत क्यों पड़ी भाई। देखो, जैसे कि कोई एक पिस्टन है हमारे पास, ठीक है, ऊपर से हम इसको दबा रहे हैं, ठीक है, तो या फिर इसमें कुछ भी मटेरियल भरा पड़ा होगा, कुछ भी होगा, ठीक है, हम इसको पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, कुछ कुछ होगा, इसी कहानियां। ठीक है, तो इसको हम बहुत ज्यादा स्लोली क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि हमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर क्या पता पड़े, कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर प्रेशर क्या है और टेम्परेचर क्या है। ठीक है ना, इस बात को डिफाइन करने के लिए ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस मानी जाती है। ठीक है ना, प्रेशर और टेम्परेचर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर क्या रहे, हमारा कांस्टेंट रहे, यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम में रहे सराउंडिंग के साथ। ठीक है, अब कोई चीज बदल रही है कंटिन्यूअसली, ठीक है, तो उसके बारे में स्टडी करना मुश्किल है ना, है कि नहीं। ठीक है, तो इस वजह से इन चीजों को माना जाता है। ठीक है, ये मानने वाली कहानी है, एग्जैक्टली ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि हम ये बहुत हार्ड है कि हम किसी नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस या जो नॉन थर्मल में है, ठीक, तो नॉन थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है, नॉट इन द थर्मल इक्विलिब्रियम, उसको स्टडी करना क्या होता है, हार्ड। ठीक है, तो इट इज हार्ड टू स्टडी ऑफ ए नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस, नॉन इक्विलिब्रियम
प्रोसेस, ठीक है। तो ये सराउंडिंग के साथ हमेशा क्या रहती है, इक्विलिब्रियम में, ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम में, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम बना रहता है, यही हमारी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होती है। और ये कौन सा कंसेप्ट है, आइडियल है, ठीक है। और क्या हो रही है, बहुत ज्यादा स्लो हो रही है, ठीक है। हमने पिस्टन को दबाया, प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। हम इतना स्लोली दबा रहे हैं कि दबाया हल्का सा और रुक जाएंगे, ठीक है ना, ताकि जो हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर प्रेशर है वो क्या हो जाए, सराउंडिंग के, सॉरी, जो हमारे सिस्टम का प्रेशर टेम्परेचर है वो क्या हो जाए, सराउंडिंग के साथ क्या आ जाए, बोलो, इक्विलिब्रियम में आ जाए, ठीक है। पीटी है, बाहर का प्रेशर धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे, पी डैश से हमें टी डैश तक करना है ये कहानी, पी से पीटी से पी डैश टी डैश तक हमें करना है। तो हम बहुत छोटे छोटे अमाउंट में टी प्लस डेल्टा टी टेम्परेचर, पी प्लस डेल्टा पी टेम्परेचर, इस तरीके से बढ़ाएंगे ताकि ये सारी अपनी हर एक प्रोसेस क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम में हो जाए। हर एक छोटे छोटे टाइम पे जाके देखेंगे हम, तो हर एक प्रेशर टेम्परेचर क्या होगा, हमारे सराउंडिंग के साथ क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। आ गई बात समझ में? इक्विलिब्रियम। यस, ठीक है। तो ये सारी वही बात लिखी हुई है जो मैंने बोली, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों रिवर्सिबल प्रोसेस की। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, जो मतलब दोनों साइड हो, यस, लिक्विड दोनों से साइड गैस। अकर हो सके, ठीक है। ओके, सो जैसे आपका स्कूल से घर जाना, घर से स्कूल आना, सेम रास्ते से आओगे तो रिवर्सिबल कहलाएगा, अदरवाइज साइक्लिक भी बन सकता है वो, ठीक है ना। तो रिवर्सिबल प्रोसेस ए प्रोसेस जो कि रिवर्स की जा सकती हो, ठीक है, ताकि सिस्टम और सराउंडिंग क्या रहे, एग्जैक्टली इनिशियल स्टेट में आ जाए, हमारे सराउंडिंग का यानी यूनिवर्स में कोई चेंज किए हुए, ठीक है। तो देखो कोई प्रोसेस है प्रेशर वॉल्यूम के बीच में, ठीक है, इस तरीके से हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। पी वी से ये जा रही है पी डैश वी डैश तक एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। तो अब एक्सपेंड कर गई है हर एक पॉइंट के ऊपर, इसको हम स्लोली स्लोली कराएंगे ताकि ये क्या रहे, सराउंडिंग के साथ क्या रहे, बोलो बोलो इक्विलिब्रियम। बोलो, इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक है। सो ये इधर चली गई। अब जब इसको रिवर्सिबल होना होगा ना, तो इसी पाथ के अलोंग इसको आना पड़ेगा, तब जाके ये क्या कहलाएगी, रिवर्सिबल कहलाएगी, ठीक है। दूसरे पाथ के अलोंग आई तो ये साइक्लिक बन जाएगी, ठीक है। तो जो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है वो क्या होनी चाहिए, क्वासी स्टैटिक, यानी कि बहुत स्लोली होनी चाहिए, है ना, है कि नहीं, बहुत यस ज्यादा सर। स्लोली होगी ताकि हमारा प्रेशर एकदम से नहीं बदले, टेम्परेचर एकदम से नहीं बदले। और इसके अंदर जो लॉसेस हैं, ठीक है, जो लॉसेस है नॉन डिसिपेटिव होनी चाहिए, यानी कि फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, है ना। अगर लॉस हो गए, जैसे ये आगे बढ़ती जा रही, हीट का लॉस हो गया, कहीं ना कहीं भाग गई हमारी हीट, तो अब वो हमें थोड़ी मिलने वाली है वापस, ठीक है। तो रिवर्सिबल बनाने के लिए यहाँ पर लॉसेस नहीं होना चाहिए, नो हीट लॉसेस या नॉन डिसिपेटिव होनी चाहिए। हीट लॉस कब कब हो सकता है, जब हमारे पास क्या हो, फ्रिक्शन हो, है ना। कोई ब्लॉक भाग रहा है फ्लोर के ऊपर, अब ये रुकता क्यों है, क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है कि नहीं, बोलो यस यस और नो। क्योंकि यस फ्रिक्शन सर। की वजह से ये रुक जाएगा, फ्रिक्शन हीट जनरेट करेगा और हीट हमारी भाग जाएगी, ठीक है। तो ये नॉन डिसिपेटिव होना चाहिए, फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, विस्कोसिटी नहीं होना चाहिए, विस्कोसिटी हमारे फ्लूइड को रोकती है बहने को, ठीक है। बहुत सारी चीजें, कंडक्शन नहीं होना चाहिए, कन्वेक्शन नहीं होना चाहिए, हीट का लॉस नहीं होना चाहिए रेडिएशन के थ्रू, ठीक है। तो ये कहानी है ये रिवर्सिबल प्रोसेस की, ठीक है। तो फर्स्ट चीज क्या होनी चाहिए रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ये क्वासी स्टैटिक होनी चाहिए, और यहाँ पर हीट लॉसेस नहीं होनी चाहिए, नॉन डिसिपेटिव होनी चाहिए, नो हीट लॉस होना चाहिए, ठीक है। फ्रिक्शन विस्कोसिटी वगैरह की वजह से हीट लॉस नहीं होना चाहिए, क्लियर है, यस सर। यस सर। ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम, क्वासी स्टैटिक आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये स्लोली स्लोली जो हमने काम किया ना, इसके अंदर इसकी दीवारें में कंडक्टिंग बना दूं, है ना। जैसे अभी बात कर रहे थे हम, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया, ठीक है। तो अब यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये अपना हल्की सी जो हीट है वो बाहर रिलीज करेगी, ठीक है, सो दैट ये क्या आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए हमारे सराउंडिंग के साथ में, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा तो हीट बढ़ी, ठीक है। तो ये कंडक्टिंग वॉल्स के थ्रू होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम की कहानी है, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल एक ये दे सकते हैं, क्वासी स्टैटिक आइसोथर्मल एक्सपेंशन, यानी कि टेम्परेचर क्या बना रहेगा चेंबर में हमारे,
बोलो, कांस्टेंट। कांस्टेंट। ठीक है, इसको ऊपर की तरफ करेंगे, इसको ऊपर की तरफ अगर ले जाएंगे तो एक्सपेंशन होगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम। अब उस कंडीशन में क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा तो ये सराउंडिंग से हीट लेना स्टार्ट कर देगा, ताकि टेम्परेचर क्या बन जाए वापस से, कांस्टेंट। कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हर एक मोमेंट के ऊपर क्या रहेगा, सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्वासी स्टैटिक की तरह। ठीक है, सो ये वही बात लिखी हुई जो मैंने बोली। इरिवर्सिबल क्या होगी, जो रिवर्सिबल ना हो। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में कंप्लीट हो। ठीक है, हमारा लोहे के ऊपर जंग लग जाना, ठीक है, सिंगल डायरेक्शन है, अब उसको वापस से हम सिंपली लोहा तो नहीं बना सकते, है ना। तो एनी प्रोसेस विच इज नॉट रिवर्सिबल एग्जैक्टली इन एन इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, कोई बड़ा आपके थप्पड़ मार दे, आप दोबारा थप्पड़ नहीं मार सकते, वो क्या हो गई, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर हीट लॉस होगा, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से, विस्कोसिटी की वजह से, ठीक है ना, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन की वजह से। ठीक है ना, तो क्या होंगे यहाँ पर, हीट लॉस होंगे। ठीक है, तो क्या क्या हो सकती हैं, जो हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं या फिर न्यूक्लियर रिएक्शन होती हैं। ठीक है, एक डायरेक्शन में कंप्लीट हो गए, अब दोबारा वापस से नहीं आना उनको। ठीक है, फ्रिक्शन जनरेटेड, ठीक है, जब हमारा कोई ब्लॉक चल रहा हो, तो ये कुछ एग्जांपल इसके हो सकते हैं, जो भी जनरली हमारी होती हैं। ठीक है, 99.99% केस के अंदर जो हमारी, या फिर 100 ही कह सकते हैं उसको, कोई भी अपना पाथ एग्जैक्टली नहीं दोहराता है। ठीक है ना, तो इरिवर्सिबली प्रोसेस होती है हमारे सराउंडिंग में, एटमॉस्फेयर में जो भी हो रही है। ऑलराइट, यस सर। ठीक है, तो ये इरिवर्सिबल की कहानी। अब बच्चों बात करते हैं हम, ये कहानी क्या कहलाएगी। ठीक है, बलून फिल्ड विद हीलियम, ठीक है, इसके अंदर इतना टेम्परेचर था, इतना प्रेशर था, एकदम से बर्स्ट कर गया। ठीक है, तो एक्सपेंशन ऑफ द हीलियम होगा, क्या बोल सकते हैं हम इसको, कौन सी प्रोसेस बोल सकते हैं। बलून बर्स्ट हो जाएगा तो वापस से जुड़ेगा तो नहीं। सर ए ऑप्शन, आइसोथर्मल। सर बी। सडन प्रोसेस है बच्चों, ठीक है, एडियाबेटिक होगा ये। ठीक है, आइसोथर्मल नहीं होगा, एकदम से होने वाली जो प्रोसेस होती है सडन प्रोसेस, जिसमें हीट एक्सचेंज का टाइम नहीं मिलता, वो कौन होती है, एडियाबेटिक। ठीक है, यस तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ऑलराइट, यस सर। चलो नाइस। अब बात करते हैं बच्चों हीट इंजन की। ठीक है, वो इंजन जो हीट लेता हो और हमें देता हो क्या, कुछ काम। ठीक है, जैसे हमारे मोटरसाइकिल का इंजन। ठीक है, बहुत सारी चीजों के इंजन होते हैं, है ना, बहुत सारे के इंजन होता है, डीजल इंजन होता है, ठीक है, पेट्रोल इंजन होता है, 2 स्ट्रोक होता है, 4 स्ट्रोक होता है। ठीक है, बहुत सारे इंजन आ चुके हैं, ग्रीन इंजन आ चुका है, जने क्या क्या आ चुके हैं। ठीक है, तो हीट इंजन जो कि क्या ले, हीट ले। ठीक है, ए हीट इंजन इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स थर्मल एनर्जी, यानी कि हीट को, इनटू अनदर यूजफुल फॉर्म ऑफ वर्क, यानी कि कुछ ना कुछ काम करे। ठीक है, हीट ले ले, उसके बाद बैठा नहीं रहे, पैसे लेने के बाद बैठा नहीं रहे, कुछ ना कुछ काम करे, वो क्या होता है हमारा, हीट हीटिंग। इंजन। ठीक है, तो इसके अंदर एक सिंपल सी बात, सर आप पॉज हो गए। और आपकी आवाज नहीं आ रही। यस सर। थर्टीन चैप्टर हो गया है क्या, काइनेटिक थ्योरी।
भाई ये क्या जादू हुआ, मैं ही बाहर हो गया। पता नहीं यस सर। सर, नेट स्लो चल रहा होगा। हाँ हो सकता है, कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। हम्म, ठीक है, तो हमारा पिस्टन जाएगा बाहर की तरफ जब इसका एक्सपेंशन हो रहा होगा, ठीक है ना। तो हमारा ये व्हील है वो कैसे ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है। अब पूरा यूं तो नहीं है कि बाहर ही चला जाता जाएगा, इसको अंदर भी आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अंदर आएगा, ठीक है। इस तरीके की ये क्या हो जाएगी, साइक्लिक प्रोसेस होगी, ठीक है ना। तो हीट इंजन के अंदर जो प्रोसेस होती है वो कौन सी प्रोसेस होती है, साइक्लिक। साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर क्या कहानी होती है बच्चों, यहाँ पर ये एक हीट का सोर्स होता है बड़ा सारा, ठीक है, जिसको हम सोर्स बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लगा होता है हमारा क्या, इंजन, या फिर जो काम करने वाला मैटर है वो यहीं पर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर सोर्स से क्या लेगा इंजन हमारा, एनर्जी। हीट लेगा, ठीक है। और इस हीट से क्या करेगा, कुछ ना कुछ वर्क करेगा। यहाँ मान लेते हैं यहाँ से इसने Q1 हीट ली और कुछ ना कुछ वर्क कर दिया। अब ऐसा तो नहीं है कि 100% जितनी भी हीट ली उतना का उतना आप वर्क कर दोगे, बोलो, कुछ भी एनर्जी का लॉस ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? नो सर। क्योंकि ये अनअवॉइडेबल सरकमस्टांसेस है कि कुछ ना कुछ हीट लॉस तो होगा ही होगा, ठीक है। जैसे हमारे इंजन में से, जो मोटरसाइकिल के इंजन से धुआं निकलता है, ठीक है, तो वही क्या है, हमारा हीट लॉस है, ठीक है। कुछ ना कुछ वर्क डन हो गया और ये इसने बची कुची जो हीट थी वो दे दी हमारे सिंक को, ठीक है ना। सिंक भी एक क्या डिवाइस होती है और सोर्स क्या डिवाइस होती है, सोर्स होता है हमारे पास हीट सोर्स है जिसका टेम्परेचर क्या होता है, बहुत हाई होता है। और जो इसकी हीट कैपेसिटी है, इसकी हीट कैपेसिटी है वो क्या होती है, हाई होती है, ठीक है, टेंड्स टू इनफाइनाइट होती है, ठीक है। हीट कैपेसिटी हाई क्यों रख रहे हैं, एक फॉर्मूला होता है डेल्टा टी इज इक्वल टू क्यू बाय एस, ठीक है। एस इज एम इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करी जा रही। तो हीट कैपेसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है कि इससे हम हीट लेंगे भी ना तब भी इसके टेम्परेचर में क्या आएगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बहुत कम डिफरेंस आएगा, ठीक है। इसका टेम्परेचर T1 हम बोले तो ये हाई टेम्परेचर है, कांस्टेंट बना रहना चाहिए, इसलिए इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो क्या रखते हैं, हाई रखते हैं, है ना। तो टेम्परेचर इसका कांस्टेंट बना रहा है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई क्यों, सो दैट टेम्परेचर टेम्परेचर कौन। रिमेन सेम, ठीक है, टेम्परेचर रिमेन सेम या फिर कांस्टेंट, ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ पर इसने कुछ ना कुछ हीट ली तो कुछ वर्क कर दिया और यहाँ पर कुछ ना कुछ हीट क्या कर दी, रिलीज कर दी सिंक को, जो कि T2 टेम्परेचर पर था, क्योंकि T1 ग्रेटर देन है T2, ठीक है, तभी हमारी हीट जो है वो जा सकती है सिंक को, अदरवाइज नहीं जाएगी, ठीक है। तो टेम्परेचर डिफरेंस होना क्या है, जरूरी है, ठीक है। तो कितना अमाउंट में वर्क डन हुआ, W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, ठीक है। Q1 हीट से वर्क कर दिया इसने और जो बची कुची हीट थी वो क्या कर दी, सिंक को दे दी, ठीक है। तो ये भी हमारा हीट सोर्स है और इसकी हीट कैपेसिटी भी क्या होती है, हाई होती है। हाई होती है। क्यों होती है, क्योंकि हमें इसका भी टेम्परेचर क्या है, नहीं नहीं। बदलना है, ठीक है। इसका भी टेम्परेचर हमें नहीं बदलना है, ठीक है ना। तो इसलिए इसकी भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है वो क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। अब Q1 Q2 में हमेशा कंफ्यूज होगे तो इसको लिख सकते हो Q इन और इसको बोल सकते हो आप Q आउट भी बोल सकते हो, ठीक है ना। क्लियर है, तो यही हमारा सिस्टम होता है। एक जो इंजन होता है यहाँ पर, उसकी मैंने जो अभी हल्का सा आपको पिस्टन वगैरह सिनारियो दिखाया था वैसी कहानी होती है, ठीक है ना। ये ऐसी कहानी नहीं होती जो लिखी हुई है यहाँ पर, है ना, कि इंजन सोर्स लिया, इंजन लिया। अब उसको कोरिलेट करने में आपको इंजन को समझना पड़ेगा, लेकिन इंजन क्या है हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। HCV पढ़ी है आप लोगों के पास, SC वर्मा, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, नो सर। नहीं पढ़ी नो तो सर। इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हो,
ठीक है, नहीं भी होगा तो मैं अवेलेबल कराने की कोशिश करूंगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। ठीक है, तो उसके अंदर पढ़ना उस चीज को कि हमारा जो इंजन है वो वर्क कैसे करता है, तो हमारी सारी बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है, वहां पे पता लगेगा कि हीट सोर्स क्या होता है। ठीक है ना, और यहाँ पर कंबशन किस किस का होता है, टू टाइप्स के हमारे इंजन होते हैं बच्चों, एक इंटरनल कंबशन इंजन और एक एक्सटर्नल कंबशन इंजन। एक्सटर्नल से क्या पता पड़ रहा है कि जो कंबशन होगा फ्यूल का वो एक्सटर्नली होगा। ठीक है, हमारे अंदर नहीं होगा, सिलेंडर के या इंजन के अंदर नहीं होगा। और इंटरनल के अंदर क्या होगा कंबशन फ्यूल का, बोलो। इंटरनल के अंदर अंदर होगा, और जो हमारी गाड़ियां होती है वो इंटरनली कंबशन होता है उनके अंदर। ठीक है, एक्सटर्नल नहीं होता। क्लियर है? यस ठीक है ना, सर। बाहर आग लगती हुई दिखती है क्या आपको? नहीं दिखती। और गदर मूवी तो सबने देखी होगी। ठीक है, वहां पर बाहर से कोयले डालते रहते हैं उसके अंदर इंजन में। निकलता है सर। है ना, हाँ, तो वहां पर जो हीट सोर्स है वो बाहर की तरफ है, यहाँ पर हीट क्या होता है अंदर की तरफ होता है, यहाँ पर इंटरनली कंबशन होता है। ठीक है, सो यहाँ पर ये क्यू इन है और ये क्यू आउट है, और कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ है, तो एफिशिएंसी निकाल सकते हैं क्या? यस यस, सर। एफिशिएंसी निकाल सकते हैं ना। एफिशिएंसी क्या हो जाएगी हमारे पास हीट इंजन की, आउटपुट अपॉन इनपुट, यही होगा। यस सर। ठीक है, इसको परसेंटेज से डिवाइड कर देंगे तो परसेंटेज के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी। इसको हम डिनोट करते हैं किससे, ईटा से। ठीक है ना, देखो जितनी हीट इसने ली है उसके रेस्पेक्ट में कितना काम किया है, कितनी गाड़ी को चलाया है, वही क्या हो जाएगा इसका, हमारी एफिशिएंसी, उसी का रेशियो होगा। नहीं होगा बोलो? ठीक है, यस सर। सिंपली यस अगर सर। मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दिया और आप उसमें से स्कोर कर रहे हो 90%, ठीक है, तो आपकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, 90%। 90%। ठीक है, परसेंटेज में सिंपल बात है। ठीक है, तो वर्क डन डिवाइड बाय हीट गिवन, जो कि कितनी थी, क्यू इन लिख देता हूं मैं यहाँ पर, Q1 Q2 से कंफ्यूजन होता है हमेशा। ठीक है, तो क्यू इन लिख दी मैंने। W कितना था, क्यू इन माइनस ऑफ क्यू आउट अपॉन क्यू इन इंटू 100 इंटू 100%। ठीक है, तो ये ईटा की वैल्यू, तो ईटा कैन बी रिटर्न एज, ये सारी चीजें हमने लिखी दी, दिस कैन बी रिटर्न एज 1 माइनस क्यू आउट अपॉन क्यू इन इंटू 100।